जब सच आईना दिखाए तो आंखें चूबती हैं। ताकतवरों को सवाल हमेशा बागी लगते हैं, मगर याद रखिए, खामोशी से जुल्म बढ़ता है और आवाज से इतिहास बनता है। सलाम, नमस्कार, आदाब, अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110, जहां सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं और जवाब इतिहास से ढूंढे जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान को लेकर, लेकिन इस बार बात सिर्फ ईरान की नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव की है जो ईरान के नाम पर दुनिया को परोसा जा रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि ईरान में प्रदर्शन हुए या नहीं, सवाल ये है कि जो खबरें आप तक पहुंच रही है, क्या वो ईरान से आ रही है या कहीं और बन रही है। ईरान से आने वाली खबरें अक्सर ईरान से नहीं आती, वो बनती है अमेरिका और इजराइल की मीडिया फैक्ट्री में। वही तय होता है कौन सी तस्वीर वायरल होगी और कौन सा वीडियो पुराना है, कौन सा नया है और कौन सा पूरी तरह फर्जी। मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं जो यहाँ छाट सके कि कौन सी खबर सच है और कौन सी प्रोपेगेंडा, लेकिन विवेक, इतिहास और सवाल, ये तीन चीजें हमें बहुत कुछ समझा देती हैं। ये कहना भी गलत होगा कि ईरान में सब कुछ ठीक ठाक है। प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे, आर्थिक हालात खराब हैं, मुद्रा की कीमत गिरी है। अगर कहीं नागरिकों पर जुल्म हुआ है, दमन हुआ है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या हर प्रदर्शन अपने आप में विदेशी साजिश होती है? और क्या हर विदेशी साजिश लोकतंत्र यानी जमहूरियत लाने वाली होती है? इतिहास उठाकर देखिए, वेनेजुला कहा गया तानाशाह हटाना है, नतीजा तेल की बैठकों में व्हाइट हाउस बिजी हो गया। लीबिया, लोकतंत्र के नाम पर हमला, आज तक देश खंडर से बाहर नहीं आया। इराक, रासायनिक हथियार का झूठ, पूरे देश की बर्बादी। अब सवाल, क्या ईरान में भी लोकतंत्र यानी जमहूरियत लाने की तैयारी है, या फिर तेल, भूगोल और इजराइल की सुरक्षा, डिफेंस, सेफ्टी? जब ईरान में प्रदर्शन बढ़े, तभी इजरायली एजेंसियों के फारसी ट्वीट आने लगी, सड़कों पर निकलो, हम तुम्हारे साथ हैं। समय आ गया है जब किसी देश में विदेशी खुफिया एजेंसियां सीधे जनता से बात करने लगे, तो समझ जाइए मामला सिर्फ मानवाधिकार का नहीं है। 53 मस्जिदें जली, इमाम बारगाह जलाए गए, 7वें इमाम के रोजे, इमाम काजिम अलैहिस्सलाम के रोजे को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। क्या ये आम प्रदर्शन का हिस्सा है? ईरान की अर्थव्यवस्था अपने आप नहीं गिरी, आर्थिक प्रतिबंध लगे, तेल पर रोक लगा, डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया और वाकई ईरान की जनता की चिंता है। तो सवाल यह है, प्रतिबंध क्यों नहीं हटाया गया? सांस लेने का मौका क्यों नहीं दिया गया? भूख पैदा करो, महंगाई बढ़ाओ, फिर कहो देखो जनता नाराज है। आज वही अमेरिका में, जहां खुद सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, आईसीई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, लोकतंत्र के खात्मे को लेकर यूएल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देश छोड़कर कनाडा जा रहे हैं और कह रहे हैं फासिस्टवाद आ चुका है। जब अमेरिका में प्रदर्शन हो तो लोकतंत्र, और जब ईरान में हो तो अराजकता। ईरान आज चारों तरफ से घिरा हुआ है, सीरिया तबाह, लेबनान कमजोर, गाजा अकेला, खाड़ी देश खामोश, फिर भी ईरान खड़ा है।
क्योंकि उसे पता है अगर आज झुका तो कल मिटा दिया जाएगा। ईरान को समझना रील के 2 लाइन में मुमकिन नहीं। न आंख बंद के खामनाई का समर्थन सही है, न ताली बजाकर अमेरिकी हमले का स्वागत। हमारा काम है देखना, सवाल करना, इतिहास याद रखना। लोकतंत्र यानी जमहूरियत बमों से नहीं आता, प्रतिबंधों से नहीं आता और विदेशी फौजों से कभी नहीं आता। अगर आपको लगता है कि सवाल जरूरी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ा जुर्म होता है। जहां डर की जंजीरें टूटती हैं और सच की आवाज सबसे ऊंची होती है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110, जहां हम ना झुकते हैं ना बिकते हैं, बस सच बोलते हैं, चाहे सर ही कलम क्यों ना हो जाए। खुदा हाफिज, खुदा निगहबान और देश के हर शहरी को मेरा सलाम। जय हिंद।